है और लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर में क्या क्या होता है। जैसे अभी एक डाउट आ रहा है, क्या डाउट था तुम्हारा? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी सिर्फ मैंने प्लेन पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था? प्लेन। और प्लेन में मैंने सिर्फ इतना बताया था कि अगर कोई प्लेन मिरर ऐसे है, कोई प्लेन मिरर ऐसे है और यहाँ पे नीचे साइड पेंट हो रखा, वही सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का कोई भी, ठीक है, और अगर लाइट ऐसे पड़ रही है उसकी, अगर लाइट ऐसे पड़ रही है, ये मैंने बताया, और ये है मेरा नॉर्मल। अगर लाइट ऐसे पड़ रही है तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। यही वाले जो लॉ बता रहा हूं ना, यही लॉ तुम्हारे, ऐसा नहीं ये प्लेन मिरर में भी, और भी मिरर्स में ये एप्लीकेबल होंगे, और भी मिरर्स में एप्लीकेबल होंगे। अभी तो तुम्हें सिर्फ कौन सा पढ़ना है? प्लेन की 1-2 क्वेश्चन आएगा, प्लेन मिरर का 1-2 क्वेश्चन आएगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे बहुत क्वेश्चन है। बिल्कुल तरीके से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जो डाउट होता है तुरंत पूछना। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें घर जाके डाउट आ रहा है। समझना, बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रखना। यहाँ पे पता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो इसमें ना थ्योरी नहीं आती है। इसमें क्या है? थ्योरी नहीं आएगी, न्यूमेरिकल आएगी। मतलब वो बोलेगा कि मैं जो है वो मिरर से, शीशे से इतनी दूर खड़ा हूं, तो बताओ मेरी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? नहीं, सुनो पहले बात, अभी तो मैंने बताया नहीं कितनी दूर खड़ा हूं मैं। अगर वो प्लेन मिरर है, अगर वो प्लेन मिरर है, तो जितनी दूर मैं खड़ा हूं, मान लो मैं 10 किलोमीटर खड़ा हूं या 10 मीटर खड़ा हूं या 5 मीटर खड़ा हूं, तो जितनी दूर मैं खड़ा हूं उतनी दूरी शीशे के अंदर मैं बनूंगा। ये सारा खेल कब होता है? प्लेन मिरर। तो मैंने बताया प्लेन मिरर से ना 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बिल्कुल लॉजिकली होते हैं, आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। सारा खेल बसता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पता है जैसी पोजीशन आगे पीछे होती है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब जहां मैं खड़ा हूं और मैं शीशे के आगे खड़ा हूं और वो भी कॉनकेव है, तो जैसे ही मेरी पोजीशन चेंज होगी मेरा साइज जो है छोटा बड़ा होगा, मेरा साइज छोटा बड़ा होगा। समझे? यही है। इसीलिए जब हम टेलीस्कोप से किसी चीज को देखते हैं तो हम लोग फोकस, जूम इन, जूम आउट, ये सब चीजें करते हैं, तब जाके हमें वो चीज क्लियर दिख पाती है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर लिया। आपको मैं बता दूं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर भाई ये, इस साइड से मैंने कर दिया पेंट। थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं जो पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये जो लाइन मैंने ऐसे खींच दी है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पे इसका एक सेंटर होता है, क्योंकि ये पूरा एक गोला है, असली में ये पूरा एक गोला है। बताया था ना, एक बाउल है, उसमें से मैंने इतना पार्ट कट किया, समझ रहे हो, कटोरी जैसा, और एक साइड पेंट कर दिया, तो वैसे ही शीशा बन जाएगा जैसा मेट्रो स्टेशन में मैंने कभी देखा हो या दुकानों के बाहर कभी लगे रहते हैं, है ना। ये तो सेंटर का आधा क्या होता है भाई? नहीं, सेंटर तो पॉइंट है, ये तो रेडियस है पूरा। सेंटर का आधा होता है फोकस लेंथ, सेंटर का आधा होता है फोकल लेंथ, पर ये फोकस है। ठीक है, अगर मैं ये पूरी नापूं तो देखो, नापोगे तो रेडियस होगा, लेकिन सेंटर तो एक पॉइंट है। अभी मैं बात करूं फोकस, फोकस भी एक पॉइंट है, लेकिन मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो वो एक लंबाई है। कहां से? पोल से लेके फोकस तक की लंबाई क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, तो रूल पहला पड़ता है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी कितनी भी लाइट रेज, मतलब मान लो अनगिनत लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। पैरेलल का मतलब समानांतर। सुन लो, अभी मैंने क्या किया, यहीं पे ना टॉर्च रखी, अभी जो यहां पे टॉर्च रखूंगा उसकी लाइट सारी सीधी जाएगी, तो जितनी भी लाइट है वो सारी सीधी जा रही है। ये लो भाई, सीधी गई। ठीक है,
तो उसने बोला और फिर एरो भी लगाना मुझे, और ये मेरा क्या है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो पहला रूल क्या है, रूल वन क्या कहता है, रूल वन ये कहता है कि जितनी भी लाइट रेज अगर पैरेलल जा रही है, वो कहां से आ रही है मुझे पता ही नहीं है, इनफाइनाइट से आ रही है भाई। कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो वो सारी की सारी शीशे से टकरा के कहां पे गिरेंगी, फोकस एक पॉइंट से वो गुजर और सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी कहां पे, फोकस। तो मैंने तुम्हें बताया भी कि सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में खाना बन जाता है, चावल दाल जो बनाना बना लो। लेकिन ऐसा नहीं तुम घर पे ही बना लो सोलर कुकर। एक डब्बा लिया, जैसे एक्सपेरिमेंट में दे देते जाओ मॉडल बना के लाओ, एक डब्बा लेते तो उस पर काला पेपर लगा दिया, बीच में कटोरी रख दी, एक शीशा रख दिया, बन गया। ऐसा नहीं होता भाई, पूरा सेटअप होता है उसका, सच बता रहा हूं। उसका सेटअप ये होता है कि एक बक्सा तो है, उसके अंदर काला पेपर लगाया, क्यों, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। एक उसके ऊपर शीशा भी लगाया, क्यों, ताकि अंदर की गर्मी को बाहर ना आने दे। और एक बाहर एक खिड़की की तरह शीशा लगाया। वो कौन सा शीशा है, वो यही वाला शीशा। पता है क्या करता है, जितनी भी लाइट रेज आ रही है, जितनी भी लाइट रेज आ रही है, उनको क्या कर रहा है, सबको एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर रहा है। तो यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। इसका बिहेवियर सिमिलर है किसकी तरह, कॉनकेव। ये कॉनकेव क्या है, मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है। अगर मैं लेंस की बात करूं तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है, जो शायद तुमने देखा हो, मैग्नीफाइंग गिलास सबने देखा है, वो जो ये जोशी वगैरह लेके ऐसे ऐसे करते रहते हैं। या तुम्हें कभी दूर का देखना है, या कभी माचिस की तिल्ली पेपर जलाते बचपन में, यही तो करते थे, ठीक है। तो उसका बिहेवियर भी यही है, पता है, ध्यान से देखना यार। ये लेंस है, और जब उसे लेंस को निकाल दोगे ना, मतलब खुराबाती दिमाग तो तुम्हारा है, कई बार हम ना उसमें से जो डंडी वाला पार्ट होता है ना, उसमें से लेंस को निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं लेंस बीच में से मोटा, साइड से पतला है। लेंस ना वो बीच में से उसकी मोटाई रहती है और साइड में से वो पतला रहता है, समझे। तो वो कंसेप्ट यही है, ऐसा बनाया क्यों, पूरे फ्लैट बना देते। तो या जब फ्लैट बनाते सारी मोटाई सेम रहती तो क्या होता, फिर तो लाइट सीधी चली जाती। हमने ऐसा किस लिए बनाया, हमने ऐसा इसलिए बनाया कि जितनी भी लाइट रेज, दोबारा से जितनी भी लाइट रेज सीधी आ रही है, बताओ कहां जाएंगे, सारी फोकस से। ये लो सारी फोकस। तो यहां पे ना सबसे ज्यादा गर्मी हो जाएगी। मतलब सोचो ना, इतनी सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे पड़ रही है, तो माचिस की तिल्ली से जल जाती तो जैसे कृष्ण होता है, हाँ, जला देता है ना। ये देखो सारी मूवीज में भी एप्लीकेशन यूज होती है, समझे। तो पहला रूल, अब ये 3 रूल पढ़ेंगे हम लोग। कितने रूल पढ़ेंगे, 3 रूल पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे बड़े होंगे ना, जब बड़े हो जाओगे तो इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करोगे, तो तुम्हें फिजिक्स के, अभी तो देखते हो ना, अभी ज्यादा चीजें समझ नहीं है फिजिक्स, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी और अच्छे समझ में आएंगे। अच्छा इसमें ये वाला लॉ लग रहा है, ठीक है, ऐसी भी चीज होगी, ठीक है। अब पहला रूल हमने समझ लिया। नाउ वी हैव टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड, ये लॉ क्यों याद कर रहे हैं, पता है क्यों। अभी जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे ना, जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 2 लाइनें चाहिए मुझे। जहां 2 लाइनें टकराएंगी वहीं पे मेरी इमेज बनेगी, वहीं पे मेरी इमेज बनेगी। देखो ना, जब हम लेंस से देख रहे होते हैं तो अब इधर कर दूंगा तो छोटा दिखने लगता है, पास लाऊंगा तो बड़ा हो जाता है। मतलब जो बड़ा छोटा दिख रहा है वो इमेज ही तो दिख रही है, वो इमेज ही तो है, क्योंकि असली में तो वो उतना ही है। समझो ना बात को, ऑब्जेक्ट जो भी मुझे दिख रहा है वो तो उतना ही है ना, वो थोड़ी छोटा बड़ा हो जा रहा है, वो तो एग्जैक्ट साइज का। मैं लेंस को आगे पीछे कर रहा हूं, मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, तो मुझे वो छोटा बड़ा दिख रहा है। जो छोटा बड़ा दिख रहा है वो इमेज बन रही है। वो क्या बन रही है, इमेज। तो यही हमें सीखना, सिर्फ 2 लाइट रेज चाहिए मुझे इमेज बनाने, ठीक है। कितनी लाइट रेज, 2 लाइट रेज।
और 3 रूल पढ़ेंगे, उसी से हम लोग समझेंगे। एरो बनाना जरूरी है, तो देखो यहां से तो एरो बना दिए, यहां से भी एरो बना दो। गॉट इट? पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल क्या है कि ये रहा भाई फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर कोई लाइट रे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़े तो वापस आ जाएंगे। तो अगर वो ऐसे जा रही है तो वो इसी रास्ते से वापस आ, इसी रास्ते से, या वो ऐसे जाए तो अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, सीधी जा रही है तो वो सीधे जा रही है, तो ऐसे जा रही है तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है? अगर कभी भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जैसे गई है वैसे ही वापस आएगी, जैसे गई है वैसे ही वापस आएगी। इमेज फॉर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर में होती है। अभी इमेज फॉर्म का बताऊंगा ना, 2 लाइनों को मिला के बनेगी। अभी तो ये सारी लाइनें कहां से गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बात एक ही है, मतलब एक ही लाइन तो मिली अभी मुझे। और ये सारी लाइन कैसे गई? पैरेलल गई। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी बात। ठीक है? अभी करवाऊंगा जब समझ में आनी चाहिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर करेंगे हम लोग 3। ठीक है? अब रूल 3 है। रूल 3 एक बहुत बेसिक लॉ है जो तुम लोग पढ़ भी चुके हो और मैंने तुम्हें बताया भी। ये सी है और ये एफ। गॉट इट? अब उन्होंने बोला अगर पोल पे लाइट पड़ रही है, अगर सिर्फ सीधे पोल पे पड़ रही है ना, तो वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगा। ठीक है? कभी भी पोल पे अगर लाइट पड़ रही है तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चलेगी। ठीक है? एक छोटा सा रूल और है, वो उसका उल्टा ही है पहले वाले का। देख लो, रूल ये कहता है कि यार हमने ये तो बता दिया कि अगर सीधी आएगी तो फोकस से जाएगी, सी पे जाएगी तो वापस चली जाएगी, और मान लो गलती से फोकस से ही गुजर रही है तो कहां जाएगी? हाँ, बहुत शानदार। कि अगर फोकस से कोई लाइट गुजर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है? अगर कोई भी लाइट रे फोकस से गुजर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। वही उल्टा है, अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल। गॉट इट? ये चीजें तुम्हें समझ गई। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 5 पोजीशन है हमारी। कितनी पोजीशन है? 5 पोजीशन जहां पे मैं रख सकता हूं इमेज को। ठीक है? रूल 1। अब यहां पे देखो, मैंने बनाया कॉनकेव मिरर भाई। ये बनाया मैंने एफ और ये बनाया मैंने सी। अब मैं आपको केसेस बताता हूँ कि क्या क्या केसेस है और कैसे कैसे बनाना। अब कोई सा भी केस कभी भी आ सकता है एग्जाम में, और सब केस की एक एक स्पेसिफिकेशन है और वो पढ़ेंगे। ठीक है? यहां देखो, पहला केस जो है, लाइट जो है इनफाइनाइट से आ रही है। कहां से आ रही है? इनफाइनाइट। आवाज नहीं, लाइट कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से अगर लाइट आ रही है तो जितनी भी लाइट रहेंगी वो सारी कौन की? हाँ हाँ, लेकिन अब ये केस स्टडी है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, सनरेज है, जैसे सनरेज तो इनफाइनाइट से आ रही है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कितनी दूर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नहीं पता मुझे कितनी दूर है, तो हमने क्या किया, उसे इनफाइनाइट ले दिया। और इनफाइनाइट से आ रही है तो वो कहां पे टकराएगी? फोकस, उसी के फोकस पे। ठीक है? तो यहां पे अगर, अब मुझे ना 5 चीजें बतानी होंगी यहां पे। ठीक है? बेसिकली, और तुम्हें मतलब वैसे तो 5 चीजें होती है, लेकिन तुम्हें लगभग 3 चीजें तो पता ही होनी चाहिए जो एग्जाम में तुम लिख सको। क्या? पहली चीज है कि पोजीशन की, जो इमेज बन रहा है ना, इमेज जो बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट साइज क्या है, और तीसरा पॉइंट नेचर। अब देखो, पोजीशन, कहां इमेज बन रही है मेरी? फोकस है। कहां बन रही है? फोकस। तो लिखूंगा फोकस पे। साइज क्या है? बिल्कुल छोटा, बिल्कुल स्मॉल पॉइंटेड, उसको लिखेंगे इंग्लिश में डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा। और नेचर लिख लो। एक चीज सुन लो,
अगर शीशे के जो भी चीज इधर ही बन रही है, ध्यान से देखो, जब हम शीशा देखते हैं, हमने एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम शीशे देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है यार शीशे के पीछे बन रही है, लेकिन अगर शीशे के पीछे बन रही है तो वो रियल नहीं है, तो शीशे के पीछे तो दीवार है। अगर वो शीशे के इधर ही बन रही है तो वो रियल है, और जो भी रियल होगी वो हमेशा उल्टी होगी। गॉट इट? जो भी रियल होगी वो हमेशा उल्टी होगी। तो इधर ही बन रही है ना फोकस पे, तो रियल है भाई, एंड इनवर्टेड, रियल है और इनवर्टेड। ठीक है, ये था केस 1। क्या था? केस 1। दोबारा देखो, जितनी भी रेज इनफाइनाइट से आएंगी वो सारी टकरा के फोकस से, टकरा के कहां से जाएंगी? फोकस से। फोकस से बीच में होगी इसके कर्वेचर और इसके फोकस के। हाँ, तो वही तो अभी सारे बताऊंगा ना केस। देख ध्यान से, आप इसी में सुन ले। एक बार क्या है, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखूंगा, इसको ए मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। एक बार मैं सी पे रख दूंगा, पी क्यू। एक बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दूंगा, पी क्यू आर। एक बार मैं यार फोकस पे ही रख दूंगा ऑब्जेक्ट को, है पी क्यू आर एस। और एक बार मैं यहां पे रख दूंगा टी। ये पांचों केस बताऊंगा, ठीक है? तो अब दूसरा केस जैसा, कहां पे रखना है? पी पे। तो पहला केस क्या आता है? इनफाइनाइट। और दूसरा केस क्या है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी के पीछे रखी हुई है कहीं, देखते हैं कहां रखी है। ये बनाया, नीचे तक दिख रहा है ना कैमरा में? ये रहा मेरा सी, और ये रहा मेरा एफ, और ये रहा मेरा सी। ये हमेशा याद रखना बराबर दूरी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल एफ चिपका के रख दो इसके साथ ही, थोड़ा अंदाजा लगा के बराबर। और जब स्कूल में डायग्राम बनाओगे तो प्रॉपर 3 सेंटीमीटर एरिया, तो उसके आगे 3 ले लो, ठीक है? 3 अगर एरिया, तो अब देखो कहां पे रखनी है? यहां पे, ठीक है भाई? रूल क्या कहता है? अभी रूल की शुरुआत होगी कि कैसे इमेज बनाना है। मुझे तो मैंने बोला मुझे कम से कम कितनी लाइन चाहिए इमेज बनाने के लिए? 2। कम से कम 2 लाइन मुझे चाहिए, जहां वो टकराएंगे वहीं इमेज बनेगी। तो पहली लाइन जो है, पहली लाइन जो भी है वो सीधे निकलेगी, सीधे जाएगी, वो सीधे जाएगी और फोकस से टकराएगी। सीधे गई और फोकस से टकरा गई, ठीक है? दूसरी लाइन कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ये गई और ये वापस आई। क्या कहीं टकरा रही है? यहां। ठीक है, अगर मैं इसको ए बी लूंगा तो ये बी ए डैश डैश है। देख लो, अभी यही शुरुआत हो गई है, डायग्राम की शुरुआत हो चुकी है। डायग्राम ऐसे ही बनाने आगे भी, और धीरे धीरे करके समझना। क्या कि पहली लाइट रेज कहां से जाएंगी? एक जाएगी सीधी टकरा के फोकस से, और दूसरी सीधी, ठीक है? तो ये दोनों कहां मिल रही है? तो अब इसके रूल लिखने दोबारा से, वही 2 3। पहला क्या? पोजीशन। पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। तो लिखूंगा बिटवीन सी एंड एफ। फिर भाई साइज बताओ, छोटा बन रहा है, साइज में लिख लो स्मॉल। तीसरा, नेचर कैसा है? नेचर कौन बताएगा? इन्वर्टेड। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। शीशे के इधर जब भी बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या है? मतलब तीसरा रूल नहीं, तीसरा डायग्राम है हमारा। अब ध्यान से देखना, हम इनफाइनाइट पे रख चुके हैं, इनफाइनाइट पे हम लोग रख चुके हैं, बियॉन्ड सी रख चुके हैं, बिल्कुल रख चुके हैं। अब कहां बारी है? सी पे रखनी। और पता है एक मजेदार चीज होती है, जब तुम लेंस वगैरह में भी देखोगे ना,
मैं लेंस के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उन चीजों को। अब ये वाला शीशा कहां से लाओगे, है नहीं तो कि जब तुम आंख के पास ले आओगे तो ना धुंधला दिखेगा, धुंधला हो जाएगा, पूरा धुंधला। क्यों? क्योंकि वो ना फोकस के अंदर आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। मतलब तू उसके, तेरा सर जो है ना, अगर तू शीशे का गोला बनाएगा तो तेरा सर उसके अंदर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना चीज को रख के तो मुझे अलग ही दिखाई देगी। इसीलिए ना सुनो, जब भी तुम देखते हो तो अगर मैंने यहाँ रखा है, ध्यान से देखो, अगर मैंने लेंस को यहाँ रखा तो ये वाली दूरी ना कम होनी चाहिए, ये वाली दूरी ज्यादा होनी चाहिए। तो देख तब अब दिखेगा साफ, बड़ा दिख रहा है, अभी भी बड़ा दिखेगा। लेकिन जैसे ये वाली दूरी बढ़ जाएगी इस वाली दूरी से, फिर ब्लर हो जाएगा। समझे खेल? एक बार ऑब्जर्व कर दो, आप करोगे ना ऑब्जर्व, तब आपको पता लगेगा कि ये है कंसेप्ट। तो इसका मतलब हमारे जो भी फोकल लेंथ था ना वो उसके अंदर आ गया, तो इसीलिए नहीं बन रही इमेज। और इसमें भी ऐसी है, अभी जब भी, हाँ एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ना जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा। वो समझ जाना कि वो आ गया केस है तरफ कर्वेचर। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका हो या उसका हो, लेंस का हो या मिरर का, इट डजंट मैटर, वो बराबर ही बनेगा। मतलब जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी बनेगी। देखो ध्यान से, अब यार दिक्कत ये आ गई, ये तो यहीं पे रखा हुआ है, ये तो यहीं पे रखा हुआ है। तो मैंने दोनों डायग्राम बना दिया, जो तुम्हारी किताब में दे रखा है वो भी और जो मेरा है वो भी। कि जाना तो इसे क्या चाहिए, सी से। अब ये सी से जाएगा तो यहां बन गया, तो सी से जाएगा तो यहां बन गया। लेकिन अगर डायग्राम किताब में दे रखा है, ये दे रखा है कि दो लाइनें एक जा रही थी ऐसे और ऐसे, तो यहां पे बना कुछ भी नहीं है। या तो आप दो लाइनों को भेज दो, दो लाइनें कौन सी, एक तो मैंने सीधी भेजी और फोकस से, और एक भेज दी मैंने फोकस से और वो जाके सीधी। जहां पे वो टकराएंगे वहां पे बनेगा, जहां पे वो टकराएंगे वहां पे बनेगा। इसीलिए हमने ना, जब हमने रूल सीखे तो हमने क्या सीखा, तीन चीजें सीखी हमने। पहली चीज क्या कि अगर लाइट रे सीधी जाएगी तो कहां से, फोकस से। दूसरा, सी से जाएगी तो सी से वापस। और तीसरा कि अगर फोकस से जाएगी तो सीधी हो जाएगी। तो दोनों बना दी ना, एक सीधी जा रही है फोकस से, एक फोकस से जा रही है वो सीधी। तो अगर तीनों पॉइंट इसमें लिखोगे तो पोजीशन में क्या आएगा भाई, सेम एट सी। पोजीशन क्या है, एट सी, सी पे ही बन रही है। दूसरा, साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसके वो इक्वल होगी। तीसरा पॉइंट, नेचर उल्टी बन रही है क्या, बिल्कुल। नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अब आते हैं चौथी किस्म, जो तुम्हें खुद ही बनाना मजेदार लगेगा। जब तुम्हें रूल याद रहेंगे ना तो तुम लोग गलती करोगे। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले भाई बना दो फोकस, उसके बाद सी, उसके बाद सी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से कि अभी कहा है, सी पे रख चुका हूं, इसके मतलब कहां रखूंगा, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। दो रूल पढ़े अभी मैंने, एक लाइन सीधी जाएगी, लो गई टकरा के, और दूसरी सी से, दूसरी सी से। अब दो ऑप्शन थे तुम्हारे पास, दो ऑप्शन में बताता हूँ। एक तो देखो टकरा के फोकस से, और दूसरी सी से। अगर तुम ये वाली ना बनाते, दूसरी बनाना चाहते कि एक सीधी गई फिर फोकस से, तो भी यही टकराएगी। लेकिन सबसे मैंने तुम्हें बेस्ट बता दिया। बेस्ट क्या है, एक जाएगी सीधी फोकस से और दूसरी सी से। अच्छा एक्चुअली में पता है, ये सी से मैंने बनाई तो है इधर से, लेकिन असली में ना यहाँ टकरा के वापस आ रही है। ये यहाँ गई होगी पहले, फिर टकरा के वापस आई, वो वाली लाइन है। ठीक है, तो ये कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर। एमसीक्यू में भी पता है कैसे डायग्राम आते हैं, बोल देंगे ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, कंप्लीट द डायग्राम।
अभी क्वेश्चन सारे कराऊंगा, जो आ रखे हैं वो भी और जो आ सकते हैं वो भी। सर ये छोटा बनेगा ये बड़ा? देखना तू छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है? छोटा बनेगा। बड़ा बन रहा है तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है बताओ? बियॉन्ड सी, सी के परे, सर बियॉन्ड सी। सर पता कैसे चलेगा इमेज छोटा बन रहा है कि बड़ा? हाँ बिल्कुल सही। देखो ये कह रहा पता कैसे लगेगा छोटा बन रहा है। अगर तुम लोग बिल्कुल स्केल से बनाओगे ना और तुमने ये दोनों चीजें बराबर ली होगी तो तुम्हें पता, अच्छा तुझे पता लग रहा है कि ये बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है इससे? इसमें देख किसको लग रहा है कि ये जो बनाया ना ये ए और बी है इतनी लंबाई और ये बी डैश और ए डैश बड़ा लग रहा है? तो फिर और कैसे पता लगेगा? देखने से पता लगेगा। अगर तुम प्रॉपर डायग्राम बनाओगे ना सही तो ये तुम्हें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगा, ये सही इंफॉर्मेशन देगा। तो भाई साइज कैसा बन रहा है? साइज कैसा? लार्ज लिख लो, एन लार्ज, लार्ज या एन लार्ज कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेचर रियल है, रियल एंड ठीक है, बिल्कुल बना दो भाई। नीचे यहाँ तक दिखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अभी मैं ना स्पेशल केस नहीं कराऊंगा आज, ये तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। स्पेशल केस तो बहुत जरूरी है, अभी फोकस पे नहीं रखा और यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन जितना है ना कितना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। जब भी जाओगे ना डायग्राम पेंसिल से बनाओगे हैं, और यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस बराबर रखोगे। ये 5 ले रहा हूं ना तो ये भी 5 सेंटीमीटर आगे खिसका के लूंगा ताकि मेरा डायग्राम गलत ना बने, और तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। यहाँ तो देखो फिर भी मैंने अंदाजा लिया है ना, मैंने अंदाजा लिया और मेरी लाइनें थोड़ी सी सीधी, कई बार लाइन सीधी नहीं होती। तुम लोग लाइन स्केल से बनाना, हवाबाजी मत करना चाहते, अरे सीधी बनेगी बनाओ सीधी, ठीक है। तो सारा खेल क्या है? पोजीशन मैंने तुम्हें बता दी, बिल्कुल तैयारी से ना। ये यार अगर तुम्हें डायग्राम अच्छे से आ गए, डायग्राम ये अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना याद हो जाएंगे, डायग्राम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। बहुत बार बनवाऊंगा मैं तुमसे और याद करवा दूंगा, तो तुम्हें ना कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? सुनो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तुम्हें ये दे देगा कि भाई इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं 30 पे। अब देख लो ध्यान से, सुन लो, फोकल लेंथ कितनी? 20। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? 30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखी मैंने 30 पे, और बोलेगा रे डायग्राम बनाओ। अब पता है क्या करोगे? ध्यान से, ये 20 है, फोकल लेंथ कितनी? 20, तो सी कितना? 40 में डबल होता है। यहां से देखो ना, पोल से ही साइज लो, साइज लोगे कहां से? पोल से। ये कितना? 20, तो भाई ये कितना? 40। तो समझ जाओ ये कहां रखी है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सी और एफ के बीच में कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला बनेगा। अभी तुम्हें पता लगे ना ये वाला बनेगा कब? जब सी और एफ के बीच में रखी है तो ये वाला बना। ऐसे जब वो बोल देगा 20 दे रखा और 20 पे ही रख दी तो बना देना एफ पे रख के। अभी कराएंगे केस। अगर बोला 20 पे फोकल लेंथ कितनी है? 20 है और रखी है 40 पे, तो यहां पे, तो कहां रखी है? यहां पे। गॉट इट? ये है छोटे छोटे पॉइंट जो ध्यान रखने हैं। और पता है क्या है, साइंस में ना सीखना है, मतलब लिखने का इतना नहीं है, न्यूमेरिकल्स में लिखना नहीं होगा, सारा खेल ही दिमाग लगाने का। अभी साइंस में देखोगे ना बोर्ड में बहुत गंदे नंबर दिखे, क्योंकि उन्होंने 9th में कुछ पढ़ा नहीं था और 10th में भी ऐसे ही पढ़ा, पेपर वेपर हो नहीं पाए, ठीक है। ये और मैथ में भी कम नंबर आया, अच्छे अच्छे बच्चों के नंबर नहीं आए।